हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है, हम अपने इस चैनल पर HPSC PGT फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या है, होल इफ़ेक्ट से रिलेटेड। होल इफ़ेक्ट में सबसे पहले हम होल वोल्टेज लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/NE BI/T, 1/NE BI/T। It is used to determine nature of charge carrier। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव होल है या इलेक्ट्रॉन है। होल इफ़ेक्ट को क्यों यूज़ करती हैं? टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। सेकेंड, the number of charge carrier per unit volume can be determined by using Hall effect। कितने चार्ज कैरियर हैं पर यूनिट वॉल्यूम? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग होल इफेक्ट। थर्ड है, होल इफेक्ट कैन बी यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड बी। जो हमें इसमें फॉर्मूले में दिख रहे हैं ना, देखो, नेचर, नंबर, मैग्नेटिक फील्ड। होल इफेक्ट को यूज़ करते हैं टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। डिवाइस यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड गोज मीटर एंड इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द होल इफेक्ट। फोर्थ है, होल इफेक्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑफ चार्ज कैरियर। अब हम उसको किस में यूज़ करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में। अब ये डायग्राम दिया है होल इफेक्ट का। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे। इट वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर EH हॉल। होल इफेक्ट है ना, तो प्रोफेसर EH हॉल ने इन 1897 में सजेस्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड perpendicular to the direction of current in a conductor, then a transverse electric field is developed। जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से जा रहे हैं ना, ये डायरेक्शन है करंट की, और मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया जो डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, देन ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड is known as Hall effect and this electric field is called Hall field। देखो क्या है, ये मान लो करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी जो इसके भी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। और इसी फिनोमिना को, जिससे हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसी फिनोमिना को होल इफेक्ट बोलते हैं। और ये फील्ड प्रोड्यूस हुआ इसलिए इसको होल फील्ड बोल दिया। देख लो, इसके अंदर हमने बैटरी लगाई, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एक पर पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इसके बारे में और डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। ओरिजिन कैसे हुआ होल इफेक्ट का। Consider a slab of conductor carrying current I along positive x direction। हमने एक स्लैब ली जिसमें ये एक स्लैब है, इसमें जो करंट है वो मान लिया पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ करंट फ्लो किया। B, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन। हमने परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया पॉजिटिव y डायरेक्शन में। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्लैब मूविंग अलोंग
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलते हैं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इस स्लैब में वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे करंट की, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स, जब वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो प्रेजेंट है। तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू वी क्रॉस बी ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड फेस ए बी सी डी, और वो डिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे किस फेस की तरफ, ए बी सी डी वाला फेस है जो ये देखो ए बी सी डी, और यहाँ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो जब वो फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो उसके बाद एंड विल अकमुलेट देयर, यहीं पर अकमुलेट हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन। इट मेक फेस ए बी सी डी नेगेटिव एंड फेस ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स लग के वो यहाँ अकमुलेट हो गए तो अपर वाला फेस क्या हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया। एज ए रिजल्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस और होल वोल्टेज इज प्रोड्यूस बिटवीन दीज टू फेसेस, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का फेज हमारे पास डेवलप हो गया। और बिटवीन दीज टू फेसेस द रेशियो ऑफ होल वोल्टेज VH टू द width of slab along z डायरेक्शन gives होल फील्ड, तो जो रेशियो है किस किस की, होल वोल्टेज की और टू द विड्थ ऑफ स्लैब, जितनी हमने इसकी स्लैब की विड्थ ली है कितनी, अलोंग जेड डायरेक्शन में, तो वो क्या बताएगा, वो होल फील्ड बताएगा, यानी EH। अब है एक्सप्रेशन, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक्सप्रेशन फॉर होल वोल्टेज VH। अब हम VH को बताएंगे कि उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में जो लिखी थी कि 1/NE BI/T कैसी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, QVB साइन थीटा, क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं, VD क्या, V क्या वेलोसिटी, यहाँ वाले केस में कौन सी वेलोसिटी है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या लिया 90 डिग्री, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है परपेंडिकुलर, तो EVDB साइन 90, साइन 91, तो EVDB। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होता है, E इंटू में EH क्या है यहाँ पर, होल करंट, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल फील्ड है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, FB और FE दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, FB और FE पुट कर देते हैं, तो EVDB इज इक्वल टू E इंटू में EH, तो E से ही कैंसिल, तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, EH/B। द इलेक्ट्रिक करंट इन द स्लैब इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NEA/VD, जो इलेक्ट्रिक करंट है स्लैब में उसका क्या फार्मूला है, NEA/VD। और एरिया कितना है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ एरिया कैसे निकलेगा, विड्थ इंटू थिकनेस, तो विड्थ को W से नोटेशन दे दी, थिकनेस को T से नोटेशन दे दी, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर I डिवाइडेड बाय NEA, I/NE, और एरिया था उसकी जगह लिख लिया विड्थ इंटू में थिकनेस। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को, तो ये भी VD की वैल्यू है और ये भी VD की वैल्यू है, तो EH/B इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEWT, तो EH की वैल्यू और क्या है, VH/W भी है, पीछे देखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल और विड्थ की। EH क्या बताया था कि रेशियो ऑफ होल वोल्टेज टू द विड्थ ऑफ स्लैब अलोंग जेड डायरेक्शन गिव होल फील्ड। EH की वैल्यू क्या है, VH डिवाइडेड बाय W।
तो यूजिंग 6 in 5, तो पुट करेंगे 6 को 5 में, तो VH बाय यूजिंग 6 in 5, EH की वैल्यू क्या है VH डिवाइडेड बाय W, तो VH बाई BW इज इक्वल टू I बाई NEWT। सोल्व करेंगे, देखो इधर भी W है, W से W कैंसिल, VH की वैल्यू क्या आ जाएगी BI डिवाइड बाई NET, BI बाई NET। होल कोफिशिएंट की वैल्यू VH इक्वल टू BI बाई NET हो गया। होल कोफिशिएंट होता है 1 बाई NE, तो उसकी वैल्यू क्या होगी VHT बाई BI, तो होल कोफिशिएंट निकल गया 1 बाई NE इज इक्वल टू VHT बाई BI। और होल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या है V बाई I, तो VH बाई I, तो वैल्यू आ जाएगी B बाई NET, तो ये होल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पूरा होल इफेक्ट था, कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लेना। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मैग्नेटिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही था हमारा होल इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।